सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एग्री एकेडमी के प्रिय छात्र आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृषाणु। डिप्राइड एसए में गुड़िया ने पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और गोट 77 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो कृषाणु की पूरे हरियाणा में प्रथम रैंक रही है। आज गुड़िया की सफलता की कहानी चलेगा गुड़िया से ही सुनते हैं। तो कृषाणु, तो आपकी जो कहानी जो है कहाँ से शुरू हुई और आपका सफर कैसा रहा एग्री एकेडमी में, कहाँ से हैं आप, प्रॉपर सभी अभिभावकों को बताएं। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। मेरा नाम कृषाणु है। मैंने आज एडमिशन लिया है CCS HAU बावल में और उसमें मैंने DSC में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है 77 मार्क्स के साथ। और मैं इसका पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स को तो दूंगी, साथ में मेरे मौसा जी, मौसी को और इस एग्री एकेडमी हिसार को तो बिल्कुल देना चाहूँगी। मैं जब स्टार्टिंग में एग्री एकेडमी हिसार में आई थी तब परवेज सर ने मतलब इतने अच्छे से मुझे बताया था कि वो कैसे तैयारी कराएंगे। उसके बाद मैंने उनकी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे और उनका मुझे इतना अच्छा समझ में आया कि उसके बाद मैंने इस एकेडमी में एडमिशन ही ले लिया। और यहाँ पे जब मैं आई तो उन्होंने पूरी मेहनत करी, उन्होंने ध्यान दिया अच्छे से। हर एक बच्चे पे वो ध्यान देते हैं। हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं दिन में रात में, उससे हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और हम क्वेश्चंस को रिपीट भी करते हैं। हमें जो नेमराज बुक थी उसे याद कराया गया था और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो हमें समझ में ना आता हो। लास्ट में सर ने हमें मतलब डाउट काउंटर, सिर्फ हमारे डाउट रहते थे, वो सर डाउट लेते थे, उसके बाद हमारी सेल्फ स्टडी होती थी। तो आज बस सिलेक्शन हो गया। और जब आप हताश नहीं हो गए, जब एग्जाम का टाइम आया, जब परेशान नहीं हुए, तो वहाँ कैसे आपने कंट्रोल किया, कैसे किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट रखा? पेपर देखते तो कुछ बच्चों को हो जाता है कि भाई पेपर हार्ड है ऐसे है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपने कितना पढ़ा है। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है ना कि भाई हम पढ़ के गए हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने तो सर बताया ही था कि कैसे बैठना है। आपने कहा था ना कि 5 मिनट पहले मोटिवेशन करना है। मैंने 5 मिनट पहले मोटिवेशन करा था और मैंने पूरा पेपर, हाँ मेडिटेशन किया था और उसके बाद मेरा पूरा पेपर बहुत अच्छे से गया। चलो, अब गुड़िया की माता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो दूसरे मैम अभिभावक हैं आपको देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों ने कहीं ना कहीं शायद एग्जाम दिया होगा, परीक्षा दी होगी, 2-4 नंबर 5-10 नंबर से कमी भी रह गई होगी कहीं ना कहीं। तो क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से वो अपनी तैयारी को करें और एग्री एकेडमी प्रति क्या कहोगे? नमस्कार सभी को। भारत कृषि प्रधान देश है और आज मेरी बेटी इस फील्ड में आई है तो मैं बहुत खुश हूँ। और इसके लिए सबसे पहले चलो बच्चे को लगा पेरेंट्स, मैं इसके मौसा जी और इसके नाना जी को सबसे ज़्यादा मानती हूँ कि उन्होंने हर वजह से सपोर्ट किया है। एग्री एकेडमी के ये जो टीचर स्टाफ है इतने अच्छे थे, अनिल सर, परवेज सर। मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैंने बच्ची मतलब एकेडमी में भेजी है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था कि घर की तरह है। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटी है मेरी, 4 बार सोचूंगी उस बात को लेके। लेकिन जैसे मेरी बेटी ने बताया कि शाम को रात में जब क्लासेज होती थी, खास करके नाइट क्लासेज जो 12 बजे छूटती थी, उसके बाद जब PG में जाते थे तो सर नॉक करके दरवाज़ा खुलवाते, फिर बच्चों को सेफ्टी से वहाँ पे छोड़ के आते। बहुत मतलब पढ़ाई से ज़्यादा मुझे अपने बच्चों के लिए ये लगा मेरी बेटी सेफ है। और पढ़ाई का तो नो डाउट, मतलब स्पीचलेस सर कि इतने टेस्ट, इतनी तैयारी, बच्चे को पढ़ाना, एक एक क्वेरीज क्लियर करना और कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा देना। बच्चा किस लेवल से आया है वो मायने नहीं रखता, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाल दो, वो टेस्ट क्लियर कर जाएगा कोई भी। लेकिन बच्चे ने आज जो यहाँ पे सीखा, ये नहीं भी एडमिशन हो गया, कोई सोचेगा BSc में ही तो हुआ है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे इस स्टेज पे इसने जो सीखा है कि पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, वो चीज़ें इसे कहीं नहीं मिल सकती थी जो यहाँ एग्री एकेडमी से मिली है। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी अनिल सर और परवेज सर का और मेरे गुरुजनों का और मेरे माता पिता का, जो मुझे भी अच्छे संस्कार दिए, बच्चों को यहाँ तक मैं ले आई। सभी का थैंक यू। मैम कृषाणु कितने नंबर से रहे थे आप पिछली बार? सर वो लास्ट 1 नंबर से रह गई थी। वो कोई बात नहीं सर, जो होता है वो अच्छे के लिए देखिएगा। इसमें भी एक रहस्य है कि गुड़िया पिछली बार 1 से 2 नंबर से रह गई थी, लेकिन इसने हार नहीं मानी, अपनी सफलता को कंटिन्यू रखा, यानी कि अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। अगली बार फिर उस एग्जाम की तैयारी की, ड्रॉपर बनी तो आज टॉपर बनकर आप सभी के सामने है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि सफलता की कहानियाँ ऐसी तो लिखी जाती है। मैं बार बार उस लाइन के क्यों रिपीट कर पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा यहाँ आकर समझ ही नहीं पाता कि कंटिन्यू लगे रहो। मैं बार फिर कह रहा हूँ आपको कि 5 नंबर 10 नंबर से कहीं आपकी चूक रह गई है तो एग्री एकेडमी के ड्रॉपर बैच उसको पूरी कर सकता है। मैम आपको क्या लगता है, हम पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते पूरे साल में? बिल्कुल सर।
कहने की बात ही नहीं है। बहुत अच्छे से आपने ये नहीं, पिछले साल बच्चा टेस्ट भी दिया था, सब कुछ किया था, बच्ची को आता भी था, फिर भी आपने वो नहीं सोचा कि ये बच्ची को ये कुछ आता है या नहीं आता है, लास्ट ईयर उसने क्या किया था या नहीं किया था। आपने जीरो से ही स्टार्ट किया और एक एक कंसेप्ट क्लियर किए, और जो कॉन्फिडेंस डाला वो बच्चे में लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि 10th बेस पे जो बच्चा तैयारी करता है वो होपलेस बहुत जल्दी हो जाता बिल्कुल है। मैम, बिल्कुल। उसे ये लगता है कि मैंने 10th में यार पिछली बार नहीं हुआ था, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो वो सब चीजें जो लेवल अपग्रेड करना वो बहुत बड़ी बात है, और वो आपकी टीम करती है सर, नो डाउट। थैंक यू एग्री एकेडमी की टीम को। एक बात कहूँगा, कृषाणु डिप्राइड एससी में फर्स्ट रैंक करा है, लेकिन ये तो डिप्राइड एससी की आपके सामने है, लेकिन अभी आपके सामने बहुत कुछ होने वाला है। एक केमिस्ट्री बताता हूँ आपको, इसमें 88, 86, 84, 80, 77 ये क्या है। 88 जनरल टॉपर सुमित बेनीवाल, 86 राहुल EWS टॉपर, फिर आ गया 84 प्रिंस BCB कैटेगरी टॉपर, 80 निखिल SC कैटेगरी में टॉपर, 77 आपके सामने डिप्राइड SC की फर्स्ट रैंकर। मतलब हर फर्स्ट रैंक की कहानी किसने लिखी है? एग्री एकेडमी हिसार ने। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा रैंक पाना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहता है HU में, तो एग्री एकेडमी हिसार चुनिए, क्योंकि एग्री एकेडमी हिसार की पूरी टीम PN से लेकर डायरेक्टर तक एक ही मेन मोटिव है कि बच्चों को ऐसा लगे कि जैसे कि अपने घर में पढ़ रहे हैं। उनको कभी फील ही नहीं हुआ कि एकेडमी में पढ़ रहे हैं, मतलब घर जैसा माहौल है और बहुत अच्छा। ये साहब हम नहीं कह रहे, ये बात जो है सिलेक्शन हुआ पेरेंट्स कह रहे हैं। तो मैं तो सभी को ये कहूँगा कि आप एकेडमी में एक बार आएँ, विजिट करें। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य सर्टेन करना चाहते हैं तो मैं ये एक ही बात कहूँगा कि एग्री एकेडमी इज़ ए बेस्ट ऑप्शन फॉर योर चाइल्ड इन फर्दर फ्यूचर। सो सभी को इनवाइट करते हैं एग्री एकेडमी हिसार में। सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।